बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है हमारे शरीर की उसके बारे में डिस्कस किया था कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनिटी होती है, उसकी जो रूपरेखा, उसकी क्रियाविधि, प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी को आज एक आरेख बनाकर, स्केच बनाकर समझते हैं कि हम लोगों के शरीर में ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा होती है विभिन्न प्रकार के रोगों से। तो इसमें मैंने बताया था एंटीबॉडीज जो बनते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी सेल्स, टी सेल्स। तो उसी के आगे हम लोग आज उसको आरेख बना के समझते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी सेल्स और टी सेल्स, लिम्फोसाइट बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। और इनकी मैच्योरिटी, इनका विकास यदि बोन मैरो में हो जाता है तो उनको कहते हैं बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट। और यदि उनका विकास, उनकी मैच्योरिटी थाइमस ग्लैंड में होती है, थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? सीने में, हृदय के पास होती है, उसमें होता है, तो इसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स। तो इस प्रकार से रिस्पॉन्स ऑफ बी सेल्स टू द एंटीजन, जो बी सेल्स होते हैं उनका एंटीजन के प्रति क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। तो जो बी सेल्स होती हैं ये क्या बना देती हैं? जैसे ही एंटीजन के संपर्क में आती हैं तो इनमें ये क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज बना लेती है। और ये एंटीबॉडीज बनाने के पश्चात क्या बना देती हैं? मेमोरी सेल्स भी बनाती है। मेमोरी सेल्स जिसमें कि जिस रोग के प्रति, जिस रोग के एंटीजन के संपर्क में आने पर बी सेल्स बना रहे, तो उसको याद रखने के लिए कि ये एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बन रहा है, प्रतिरक्षी किसके, उसको मेमोरी सेल भी बनाती जो इसको याद रखती है कि ये एंटीबॉडीज किसके खिलाफ काम करेगी। इसको याद रखना होता है, सेल्स याद रखती है। और अगर जो ये याद न रखें तो वो हमारे शरीर की अच्छी खराब सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देगी, तो इससे शरीर को बहुत हानि होगी। इसलिए मेमोरी सेल इसको याद रखती है कि किसको नष्ट करना, किसको नहीं नष्ट करना। तो ये मेमोरी सेल। और जो रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल्स टू द एंटीजन, तो टी एंटी सेल्स जो होती है उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? तो वो भी एंटीजन के जब संपर्क में आती है तो एंटीजन के खिलाफ क्या बनाती है? डिवाइड होती है और क्लोन बनाती है। एक क्लोन का मतलब एक जैसी, डिवाइड होकर के एक जैसी रचना बनाने की जो रचना बनती है, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसी को क्लोन कहते हैं। तो ये क्लोन बना लेती है। और ये जो क्लोन बनाने के पश्चात ये शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं और इनकी ये उपस्थिति वर्षों तक बनी रहती है, कई सालों बनी रहती है। अब यहाँ देखते हैं स्टेम सेल इन बोन मैरो। बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में स्टेम सेल माने जिसके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उसको क्या कहेंगे? स्टेम सेल, जिसके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। तो बोन मैरो में ही रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, ब्लड सेल्स फॉर्म होती है। कहाँ पर? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। तो ये जिससे बनती उसको स्टेम सेल्स कहते हैं। तो स्टेम सेल इन बोन मैरो, तो इससे जो कोशिकाएं बनती हैं वो क्या है? इमेच्योर लिम्फोसाइट, इमेच्योर जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और यही लिम्फोसाइट
जब बोन मैरो में ही पूर्ण रूप से विकसित होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट। और जब ये थाइमस ग्लैंड में ये विकसित होती हैं पूर्ण रूप से तो इन्हें टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो इमेच्योर उत्पन्न हुई, बनी, बोन मैरो में ही इनका विकास हो गया पूरा, तो ये बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स। और यदि थाइमस ग्लैंड में विकसित हुई तो इन्हें हम टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब इनमें जो टी सेल्स हैं यह क्या है, रिकॉग्निशन बाय रिसेप्टर्स। रिकॉग्निशन माने पहचान, रिसेप्टर जो उसको किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, रिकॉग्निशन बाय रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। कोशिका सेल सरफेस, कोशिका की दीवार पर, कोशिका की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स ग्राही उपस्थित होते हैं वो किसी चीज़ की पहचान करते हैं कि ये क्या है। तो कोशिका की दीवार पर, बाहरी सरफेस पर जो चीज़ें उपस्थित होती हैं, रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, ग्राही उपस्थित होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं क्या है ये। तो टी सेल्स फॉरेन पेप्टाइड, जो फॉरेन जीवाणु कीटाणु आते हैं, पेप्टाइड, जिससे पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन। तो उसके खिलाफ ये जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स के इनके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये 3 प्रकार की जो टी सेल्स है 3 प्रकार की सेल्स बना लेती थी अपने कार्यों को अलग अलग संपन्न करने के लिए। नंबर 1 किलर सेल्स। किलर सेल्स क्या, जो जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने का कार्य करती है। टी लिम्फोसाइट जो है, जो किलर सेल्स बनाती हैं, जो किलर सेल्स होती हैं, वो जीवाणुओं कीटाणुओं को, जर्म सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती, बिल्कुल नष्ट कर देती, ठीक है ना। और जो हेल्पर सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं किलर सेल्स को उनकी कार्य को बढ़ाने के लिए। और जो सप्रेसर सेल्स होती है, ये दमनकारी कोशिकाएं होती हैं। सप्रेसर सेल्स या जो दमनकारी कोशिकाएं होती हैं, वो जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वो उनकी सक्रियता को, किलर सेल्स की सक्रियता को समाप्त कर देती है, बंद कर देती है। तो ये सप्रेसर सेल का काम होता है। ये तो टी लिम्फोसाइट। इधर की तरफ ये बी सेल्स हैं। बी सेल्स का डिवाइड होकर के ये क्लोन बन जाते हैं 2, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी सेल्स जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं उसको याद रखती हैं। प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और इनके द्वारा ये एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी बन जाते हैं। और ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बने, किसको नष्ट करेंगे, कौन से एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको मेमोरी में बनाए रखते हैं। यहाँ पर जो ये हेल्पर सेल्स हैं वो बी सेल्स को या बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, अपना कार्य करने के लिए उसको उत्तेजित करते हैं। तो ये हेल्पर सेल्स बी सी लिम्फोसाइट को भी हेल्प करते हैं, उत्तेजित करते हैं उसको, और किलर सेल्स को काम के लिए भी उत्तेजित करते हैं, एक्साइट करते हैं। और जो सप्रेसर है वो दबाने का काम करते हैं, लेकिन कब, जब जीवाणु कीटाणुओं को मारने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब ये अपना प्रारंभ काम करते हैं कि उसको समाप्त कर देते हैं। तो सप्रेसर में यहाँ पर निगेटिव का निशान लगाया है। निगेटिव का मतलब ये क्रिया को, इसकी एक्टिविटी को समाप्त कर देते हैं या बंद कर देते हैं। और जो हेल्पर सेल्स है स्टिमुलेशन, यहाँ पर प्लस का निशान लगाया है। प्लस का मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसको और तेज करते हैं, उसकी सक्रियता को और बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लस का। तो इस प्रकार से जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है हमारे शरीर में
रोगों से लड़ने का जो सिस्टम होता है वो कैसे कार्य करता है, इसका ये आरेख मैंने हम लोगों ने इसको नाम से समझाया था, आरेख नहीं बनाया था कल। आज उसी को हम लोगों ने आरेख बनाकर समझा है कि जो टी सेल्स होती हैं और बी सेल्स होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती है हमारे शरीर में आक्रमण करने वाले जीवाणुओं से, विषाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से, जो भी जर्म्स होते हैं जो हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं, तो उनको नष्ट करती है। तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। और आपको ये अच्छी तरह याद रखना है, बी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, या बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, और यहाँ पर बी और टी का मतलब क्या है। ठीक है ना, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पर भी डिस्कस किया था, आज फिर भी डिस्कस कर किया। और इसमें ये भी लिम्फोसाइट क्या है, WBC का प्रकार है। मैंने बताया था WBC हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। और WBC जो शरीर की रोगों से वो क्या है, WBC हमारे शरीर में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाने का काम, शरीर के रोगों से बचाने का काम सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, तो उन्हीं का नाम यहाँ पर आया है। वैसे हमारे शरीर में अलग अलग रोगों को के जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने के लिए अलग अलग प्रकार की जो WBC सेल्स होती वो कार्य करती। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे हमारे शरीर में कार्य करती है उसको आज डिस्कस किया हम लोगों ने। और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी पर, इम्यून सिस्टम पर। ये आज जो प्रतिक्रिया होती कौन कौन सी सेल करती है और कैसे करती है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। धन्यवाद।